एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में गोविंद नाम का एक बालक अपने निर्धन माता पिता के साथ रहता था। एक दिन दो भाई अपनी फसल शहर में बेचकर ट्रैक्टर से अपने गांव आ रहे थे। फसल बेचकर जो पैसा मिला वो उन्होंने एक थैले में रख लिया था। अचानक एक गड्ढा आ गया और ट्रैक्टर उछला और थैली नीचे गिर गई और उन दोनों भाइयों को पता नहीं चला और वो सीधे चले गए। गोविंद खेल कूद कर रात को अंधेरे में अपने घर जा रहा था। अचानक उसका पैर किसी वस्तु से टकरा गया। उसने देखा तो पता चला कि किसी की थैली है। जब गोविंद ने थैली खोलकर देखी तो उसमें नोट भरे हुए थे। वह हैरान हो गया और सोचने लगा कि पता नहीं किसकी थैली होगी। उसने सोचा कि अगर वह थैली यहीं छोड़ गया तो कोई और इसे उठा ले जाएगा। वह मन ही मन सोचने लगा कि जिसकी यह थैली है उसे इतना दुख और कष्ट हो रहा होगा। हालांकि गोविंद उम्र से छोटा था और निर्धन माँ बाप का था, लेकिन उसमें सूझबूझ काफ़ी अच्छी थी। वह थैली को उठाकर अपने घर ले आया। उसने थैली को झोपड़ी में छुपाकर रख दिया, फिर वापस आकर उसी रास्ते पर खड़ा हो गया। उसने सोचा कि कोई रोता हुआ आएगा तो पहचान बताने पर उसे थैली दे दूंगा। इधर थोड़ी देर बाद दोनों भाई घर पहुँचे तो ट्रैक्टर में थैली नहीं थी। दोनों भाई यह जान निराश होते हुए बहुत दुखी होने लगे। पूरे साल की कमाई थैली में भरी थी, किसी को मिल भी गई होगी तो बताएगा भी नहीं। शायद अभी वह किसी के हाथ न लगी हो। यह सोच दोनों भाई टॉर्च लेकर उसी रास्ते पर चले जा रहे थे। छोटा बालक गोविंद उन्हें रास्ते में मिला। उसने उन दोनों से कुछ भी नहीं पूछा, लेकिन उसे शक हुआ कि शायद यह थैली इन्हीं की हो। उसने उनसे पूछा, आप लोग क्या ढूंढ रहे हैं? उन्होंने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने दोबारा पूछा, आप दोनों यहाँ क्या ढूंढ रहे हो? उन्होंने कहा, अरे कुछ भी ढूंढ रहे हैं, तू जा, तुझे क्या मतलब। दोनों आगे बढ़ते जा रहे थे। गोविंद उनके पीछे चलने लगा। वह समझ गया था कि नोटों वाली थैली पक्का इन्हीं की है। उसने तीसरी बार फिर पूछा तो चिल्लाकर एक भाई ने कहा, अरे चुप हो जा और हमें अपना काम करने दे, दिमाग को और ख़राब मत कर। अब गोविंद को समझ आ गया कि वह थैली अवश्य इन्हीं की है। उसने फिर पूछा, आपकी थैली खो गई है क्या? दोनों भाई एकदम रुक गए और बोले, हाँ। गोविंद बोला, पहले थैली की पहचान बताइए। जब उन्होंने पहचान बताई तो गोविंद उन्हें अपने घर ले आया। टोकरी में रखी थैली उन दोनों भाइयों को सौंप दी। दोनों भाइयों की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं था। गोविंद की ईमानदारी पर दोनों बड़े हैरान थे। उन्होंने इनाम के तौर पर कुछ रुपए देने चाहे, पर गोविंद ने मना कर दिया और बोला, यह तो मेरा कर्तव्य था। दूसरे दिन दोनों भाई गोविंद के स्कूल पहुंच गए। उन्होंने बालक के अध्यापक को यह पूरी घटना सुनाते हुए कहा, हम सब विद्यार्थियों के सामने उस बालक को धन्यवाद देने आए हैं। अध्यापक के नेत्र से आंसू गिरने लगे। उन्होंने बालक की पीठ थपथपाई और पूछा, बेटा, पैसे से भरे थैले के बारे में अपने माता पिता को क्यों नहीं बताया? गोविंद बोला, गुरुजी, मेरे माता पिता निर्धन हैं। रुपयों को देखकर उनका मन बदल जाता तो हो सकता है रुपयों को देखकर उसे लौटाने नहीं देते और यह दोनों भाई बहुत निराश हो जाते। यह सोच मैंने उन्हें नहीं बताया। सभी ने गोविंद की बड़ी प्रशंसा की। दोनों भाइयों ने उसे कहा, बेटा धन्यवाद, गरीब होकर भी तुमने ईमानदारी को नहीं छोड़ा।